दोषी है जितने राजेश राम की जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भारती और हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चितरंजन कुमार हैं। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, दरअसल आप देख रहे होंगे बिहार प्रदेश कांग्रेस में हालात क्या हो गया है। चितरंजन, आपने कल देखा था कि किस तरह से सदाकत आश्रम में कांग्रेसियों के द्वारा धरना दिया जा रहा था। बीच में पप्पू यादव आते हैं शांत कराने के लिए, वहीं पर कई आवाज़ उसमें से निकलता है, टिकट चोर गद्दी छोड़। जो लोग पहले वोट चोर की नारा दे रहे थे पूरे बिहार में घूम घूम कर, उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं के आला कमान जो शीर्ष नेतृत्व के सामने कह रहे हैं टिकट चोर गद्दी छोड़। यानी ये सब चीज़ क्या हो रहा है बिहार में? देखिए चंदन जी, कल का जो दृश्य देखने के लिए मिला, यह चुनाव के बाद विपक्ष या यूँ कहें महागठबंधन के पार्टियों में देखने के लिए मिल रहा है। यार आरजेडी से शुरुआत हुई और कांग्रेस में आकर के अब इसका पूरी तरह से देखा जा रहा है कि किस तरह से हंगामा में तब्दील हो गया है। आपने शुरू में देखा होगा कि आरजेडी में रोहिणी आचार्य ने हंगामा खड़ा किया और घर से बाहर हो गए। आरजेडी में हंगामा नहीं, आरजेडी में पारिवारिक कलह हो गई और उसी की वानगी हल्का हल्का सा देखने को जो मिल रहा है। यहाँ सिर फटोल हो रहा है, पहले की बात को याद किया जा रहा है, ताजा किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए हार की जिम्मेदारी जो है वह कोई लेना नहीं चाह रहा है। देखा आपने कांग्रेस कार्यालय में आपने देखा पटना में कल का नजारा, जैसा कि वीडियो में साफ तौर पर दिखा। कांग्रेस के ही कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय में धरना पर बैठ गए, लेकिन क्या और धरना पर बैठ करके कांग्रेस का ही विरोध करने लगे। मांग उनकी ये थी, साफ कह रहे थे कार्यकर्ता कि टिकट बंटवारे में अपेक्षा की गई है, अनदेखी की गई है, टिकट का बिक्री किया गया है, इस तरह का आरोप। यानी क्या सच में जो प्रभारी थे बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, अखिलेश सिंह, पप्पू यादव, राजेश राम, उतने ही दोषी है जितने राजेश राम की टिकट का बंटवारा नहीं किया, जिसके वजह से जो स्थानीय कोर कार्यकर्ता है कांग्रेस के, उनमें काफी नाराजगी देखी गई, जिसके वजह से पूरे बिहार के जो कार्यकर्ता है। तो अब क्या संजीवनी देने के लिए कौन बनेगा प्रदेश अध्यक्ष? के वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष को ही रखेंगे। देखिए प्रदेश अध्यक्ष जैसा कि राजेश राम की बात कर रहे हैं आप, तो राजेश राम अपने भी विधानसभा से चुनाव हार गए और उनकी पार्टी का क्या हश्र हुआ इस विधानसभा में आपको देखने के लिए मिल गया। लेकिन जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि ये सब क्या चल रहा है, तो उस पर साफ उन्होंने क्या कह दिया कि पार्टी का पैसा जो दिया गया था उसको भी उन लोगों ने खर्च नहीं किया है। देखिए औरंगाबाद में जो हार हुई है राजेश राम जी की कुटुंबा विधानसभा से जी, उनको हराया है ललन भुइयां ललन राम ने जी, बहुत बुरी तरह हराया है। पूरे औरंगाबाद में इतनी मार्जिन से हारना प्रदेश अध्यक्ष का बहुत बड़ी बात है, जिन पर जिम्मेवारी पूरे कांग्रेस की थी नैया को पार लगाने के लिए। आपने देखा कि वो तो खुद चुनाव हार ही गए चंदन जी, ये तो अब सबको जग जाहिर है कि बहुत बुरी तरह से हारे, एक भी राउंड में वो आगे नहीं हुए। तो अब उनके जो प्रवक्ता थे उन्होंने भी कह दिया कि हाँ भाई हमने हार स्वीकार कर लिया है, काम मैंने किया था लेकिन प्रचार प्रसार नहीं किया। क्या आप मानते हैं कि अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कांग्रेस और महागठबंधन में? यानी बिल्कुल, चुनाव के दिन तक, अंतिम दिन तक जो नामांकन का था उस दिन तक उन लोगों ने टिकट बांटा है चंदन जी। अंतिम दिनों में उन लोगों ने नामांकन कराया है, दौड़ दौड़ के नामांकन स्थल पर गए हैं कि ताकि नामांकन न छूट जाए। कई प्रत्याशियों का तो नामांकन भी रद्द हो गया, महागठबंधन के प्रत्याशियों का। तो कहीं ना कहीं इस तरह के अंडरस्टैंडिंग तो उन लोगों में नहीं दिखी। एक समय औरंगाबाद कांग्रेस बहुत मजबूत जाना जाता था, कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। कांग्रेस की उत्पत्ति यहाँ से हुई थी। सत्येंद्र बाबू, अनुग्रह नारायण सिंह, उसके बाद निखिल बाबू। लेकिन जो सूचना है चितरंजन जी, कोइमा जो कि एक सेंटर था, पॉलिटिकल सेंटर कह सकते हैं, वहाँ की स्थिति कही जा रही है। देखिए चंदन जी, वहाँ स्थिति के बारे में हम नहीं जानेंगे, नहीं जाएंगे वहाँ पर। लेकिन देखिए स्थिति यह है कि कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता थे उनको अनदेखा किया गया है। आप देखिए ना, राहुल गांधी औरंगाबाद आते हैं और दो मूर्ति, तीन मूर्ति है, अनुग्रह बाबू की, सत्येंद्र बाबू की, वहाँ वो माल्यार्पण भी नहीं करते हैं, पुष्पांजलि भी नहीं करते हैं, वहीं बगल में मंच साझा करते हैं, मंच पर संबोधन करते हैं। देखिए तो इसकी नाराजगी शुरू से ही थी यहाँ पर। वो जो रोड मैप बना था वो पूरी तरह से कांग्रेस के हाथ में नहीं था, जैसा कि लोग बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं उसको अभय कुशवाहा लीड कर रहे थे जी, तो शायद उस रोड मैप में उनका नहीं होगा, वो तो खैर दूसरी बात है। लेकिन जो अंतरकला देखने को मिल रहा महागठबंधन में बहुत बड़ी बात है। तो चितरंजन, क्या लगता है कि एक बार फिर से मतलब कांग्रेस को एक मजबूत कैसे बनेगा? देखिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से हमने बात किया, 10 साल से कोर कमेटी उन लोग नहीं बना है,
प्रदेश अध्यक्ष तो बार बार चेंज हो जाते हैं, लेकिन उन लोग का कोर कमेटी जो है बूथ स्तर पर, जिला स्तर पर, वो अब तक नहीं बना है, नहीं विस्तार हुआ है कभी भी। तो यह भी बड़ी बात है। लेकिन आपको बता दें एक बात और, कि आपने देखा कांग्रेस के पट्टा में किस तरह से सड़क पर बैठ करके लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि टिकट चोर बाहर जाओ, टिकट चोर को बाहर भगाओ, इस तरह की बातें की जा रही थी। उसी बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचते हैं, पप्पू यादव पहुंचते हैं, तो पप्पू यादव को भी विरोध का सामना करना पड़ता है। पप्पू यादव डैमेज कंट्रोल करने के लिए पहुंचते हैं कि और वो बैठ जाते हैं उन्हीं लोग के साथ में, लेकिन उनके खिलाफ भी नारेबाजी उनके खिलाफ भी नारेबाजी होती है, उनके विरोध में नारेबाजी होती है। अब देखिए क्या होगा। ये हमारे साथ बात करने के लिए चितरंजन जी थे, जो साफ साफ करें कांग्रेस में अंतर्कलह है, जिसके वजह से आपसी समन्वय की बहुत कमी देखी गई। महागठबंधन में जो तमाम पार्टियां थी उनके साथ में समन्वय, कॉमन मिनिमल प्रोग्राम जो चलता है वो ठीक ढंग से नहीं चल पाया, जिसके वजह से देखिए इस बार कांग्रेस की स्थिति 6 पर आ गई है। तो क्या कांग्रेस एक बार फिर से बिहार में मजबूत स्थिति में होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। आपने देखा पूरे बिहार में बहुत जोरदार तरीके से राहुल गांधी ने गेन किया था, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए, लेकिन क्या उस कार्यक्रम का क्या असर हुआ? 0 से 0 तक का रास्ता जो तय होता है वही देखने को मिला है। अब कांग्रेस को एक बार कौन संजीवनी देने आते हैं ये तो देखते रहेंगे। बहरहाल हम दोनों की खबर, बहरहाल पूरी खबर पर हम दोनों की नजर बनी रहेगी, पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए सत्ययुग न्यूज। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। धन्यवाद।